गुड मॉर्निंग। खुशी खबर के साथ मैं समंथा क्रिस्टोफर आपकी होस्टेस। आइए हम बेजलियल एंड ज़ेबदियल के साथ मिलके परस्तिश में शामिल होंगे और उसी के साथ ही आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे पास्टर क्रिस्टोफर के वसीले ब्लड ऑफ जीसस के बारे में, यस्सु के लहू के बारे में जो मेरी और आपकी शिफा है और तमाम रोगों की वो ही दवा है। आइए देखिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। आज एक बार फिर हम प्रस्तुत करने वाले हैं, हम 227 करने वाले हैं। आई एम एक्साइटेड एंड आई होप यू आर टू। आइए यीशु नाम की प्रस्तुत करें, आइए उसकी शुक्रगुजारी करें उस खून के लिए जो उसने हमारे लिए बहाया, जो हमारी शिफा है, हमारी बका है। There is no forgiveness without the shedding of blood and Jesus did that for us. Let us just worship him. यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका है, तसल्ली मेरी बका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। मेरे यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। एक बार फिर उस चीज को याद करें कि खून बहाए जाने के बजाय कोई माफी नहीं है, कोई भी माफी नहीं है, कोई फॉरगिवनेस ऑफ सिंस नहीं है। उसके खून ने हमारी हयात बचाई है, उसी से हमारी बात बनी है, उसी से खुदा हमको पहचानता है, उसी से खुदा के नजदीक हम जा सकते हैं, उसके तख्त के पास हम जा सकते हैं। एक बार फिर मेरे साथ मिलकर कहेंगे, बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। बाए सबके लिए बाए, बाए सबके लिए बाए। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा। मेरे यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। मैं जब पुकारूं, एक अच्छी चीज इसके बारे में ये है कि जब जहां हम उसके लहू को पुकारते हैं वो आ जाता है, क्योंकि वो सुपर नेचुरल चीज है। इट्स अ पावरफुल थिंग, इट्स अ सुपर नेचुरल थिंग। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। Thank you, Jesus, for your blood. Thank you for your sacrifice.
Thank you that we know that you gave your life for us. And we thank you for the blood. We give you all the glory. We give you all the honor. Amen. खुशी खबर के इस एक और नए एपिसोड में जून के इस महीने के इस फर्स्ट संडे को हम आपको वेलकम करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम एंड वी थैंक यू फॉर गिविंग अस द ईमेल्स, फीडबैक्स एंड द कॉल्स। लेट अस जस्ट प्रे फॉर अ मोमेंट। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन सब लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हर एक को बरकत दे, जबकि तेरा कलाम सुनते हैं इनके दिल खुल जाएं, आंखें खुल जाएं, कान खुल जाएं। Holy Spirit, help us to learn from your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. आइए आज हमने देखा कि क्रिसमस गुज़र गया, ईस्टर गुज़र गया, और उसके बाद हमने पिछली दफ़ा देखा, पिछले महीने के प्रोग्राम्स यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। जस्ट टाइप इन खुशी की खबर एंड यू विल सी ऑल द डेट्स एंड द प्रोग्राम्स, प्रीवियस वंस। आप उसमें देखेंगे हमने प्रोग्राम किया था एक्सीलेंसी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की अज़मत के बारे में। आज जो हम देख रहे हैं वो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट जो है ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह दा खून। यीशु मसीह दा खून की करदा वे, ये क्यों यीशु मसीह दा खून बहाया गया सी, ਉਹਦੇ खून बहान दे नाल की होया वे, की फ़ायदा मिलिया वे, क्यों खून बहाना ज़रूरी था, why it was important to shed a blood of a man who claimed to be, जिसने ये दावा किया, जिसने कहा and he is, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह। सो आइए जब हम वर्ड ब्लड को देखते हैं, खून को देखते हैं, लहू ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ in the Greek, the blood is called haima, H-A-I-M-A, which is, and the blood, the word, those who know the medical, they know the hemoglobin. And in Arabic, in Greek, and Hebrew, Arabic and Hebrew, the word is dam. So 474 times, 474 dafa, the Bible, the word haima or the word dam comes into the Bible. Let us read a verse from the Bible and start this episode with the blood of the Lord Jesus Christ. And this blood topic is very, very powerful. So let's read it. Romans 3:24 to 28. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had sent forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. To declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. So यहाँ पर हमने पढ़ा है, उर्दू में सिंप्लीफाई करते हैं इसको, पूरी वर्स को आप गूगल कर सकते हैं वर्स को, रोमन्स 3:24 to 28। तेलुगु बाइबल, उर्दू बाइबल, जो भी आप हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, जैसे भी आपके पास बाइबल है, सिन्हाला बाइबल, you can read it there. The verse says that through the blood there was remissions of sins. खून जो है वो चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया गया है। बलि जब हम चढ़ाते हैं, खून बलि दी गई यीशु मसीह की क्रॉस के ऊपर, तो खून बहाया गया। एंड द ब्लड वाज फॉर द रिमिशंस ऑफ सिंस, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए जो है। हमने ये टॉपिक, आपको याद होगा, अगर आप मार्च के एपिसोड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। सो फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, फॉर द रिमिशंस ऑफ सिंस, द ब्लड हैज़ टू बी शेड डाउन। और वो ब्लड जो था, खून जो था, बहाया गया एक मेमने का, एक बर्रे का, खुदा के बर्रे यीशु मसीह का, जो कि हमारे सारी दुनिया के गुनाहों को सलीब पर लेकर गया है। और जैसे मैं पहले कहता हूँ कि आप कोई भी हों, इट डजंट मैटर कि वी नेवर सेड दिस, आपको कभी भी अपना रिलीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जीसस के ऊपर, अभी जैसे हमने पढ़ा, आप इस वर्स को अपने एंड्रॉयड पे, आईफोन पे, टैबलेट्स पे देख सकते हैं।
it says just only by having faith on the blood which was shed on the cross. That's it. जब आप उस खून के ऊपर ईमान लाते हैं कि ये जो खून बहाया गया है यीशु मसीह का, ये क्रिश्चियंस के लिए नहीं बहाया गया, ये नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि द वर्ड क्रिश्चियन इज रॉन्गली यूज्ड. इट्स different word. I'm just learning about the word Christians, and I'm very happy that God is telling me what is actually the word Christian, what it means. It's not about Christianity. The word was not linked to Christianity in the beginning, but now it is anyhow. So जो खून बहाया गया है वो सारी दुनिया के पापों के लिए बहाया गया है. उसमें हर रिलीजन, हर कलर, हर लैंग्वेज, her tribe, every nation is included in that blood. So you have to have faith that this blood which was shed on the cross was for me. उससे आपका क्या होगा? आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपके पापों का छुटकारा हो जाएगा, आपको रिहाई मिल जाएगी, और you will love the Lord Jesus Christ. Actually I'm working on a song, प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया. So when you see someone dying for you, you will fall in love with him. इसलिए मुझे यीशु से प्यार हो गया है क्योंकि उसने अपना खून मेरी खातिर बहा दिया. So maybe in the future someone will sing, I'm not good singers, but that song will be sung in the future. God has given me the rhythm, the words and all. So let's read another words. Hebrews 9:22. इब्रानियों का खत उसका 9 बाब उसकी 22वीं आयत. And the book of Hebrew, last month we have seen the book of Hebrew chapter 1 verses 1 to 5 that says about the excellency of the Lord Jesus Christ. And then I told you कि ये ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता जा रहा है. मैं इंग्लिश इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमारे तेलुगु व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा है कि सानू पंजाबी समझ नहीं आती. So I don't know Telugu, I don't know Tamil, Malayalam, you're watching in especially Bangla, I don't know, and I'm thankful to you watching in Bangladesh. I've seen you're watching in Bangladesh and especially in Saudi Arabia. I cannot talk much in Arabic also, but thank you for watching this episode there. And that's why I have to use English much, because all of you at least understand this universal language of this time, English. So Hebrews 9:22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. खून बहाए बगैर गुनाहों की माफ़ी नहीं है. तमाम तर चीज़ें खून से साफ़ की जा सकती हैं. नेक्स्ट वर्च हम देखेंगे लेविटिकस 17:11. वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में, खुदा ने जब मूसा को शरीयत दी, लॉ दिया, और जो शरिया दी उसको, उसमें कहा गया था कि तूने खून बहाना है, एनिमल्स का ब्लड बहाना है, एंड देन आई विल फॉरगिव योर सिंस. लेट अस रीड इट. For the life of the flesh is in the blood. क्यों खुदा खून बहाना चाहता है? क्यों खुदा खून मांगता है? ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा को ये हुक्म दिया गया था कि जब तुम किसी जानवर को ज़िबा करो तो देन डू नॉट ईट द ब्लड ऑफ दैट एनिमल, डू नॉट ड्रिंक द ब्लड. दैट्स व्हाई all the religions, they do not drink blood. All the people, they do not eat, especially the people of the book. जो अहले किताब हैं लोग, वो जानवर का खून गोश्त के साथ नहीं खाते, because there's a medical reason, and God is more wiser than whom we are. And I'm sorry if someone is offended by this one, but medically the blood has lot of diseases in it. And the doctors who are watching this program, they can confirm this one to you. I'm not a doctor. I wanted to be one time, but praise God. For the doctors, I thank you for the doctors. I thank God for all the scientists. Their blood has diseases. आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि let us check the blood. खुदा कह रहा है कि तुम जो जानवर
का गोश्त खा सकता है लेकिन उसका खून नहीं पीना, जानवर को कट करना, उसकी यहाँ से जो वेन है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट वन, बट गॉड नोज इट, एंड गॉड हु इज द वन हु क्रिएटेड द एनिमल्स, एंड ही सेज यू शुड कट द एनिमल्स and blood has to come down, every sickness, every disease will be out, and then you eat. So यहाँ पर देखा कि all things are pure. I'm sorry for that, I'm going out of subject, I have to come back to the subject. So खून बहाना चाहिए, खून बहाए बगैर गुनाहों की माफ़ी नहीं है। और खून बहाना जो है बाइबल में लिखा कि घोड़ों बकरों और बर्रों का खून, बकरी का खून, मुर्गी का खून और जानवरों का खून, गाय का खून जो है वो आपको गुनाहों से नहीं बचा सकता, because they are created animals, और इंसान को भी खल्क किया गया है। So creation cannot be redeeming you, the creator can. So खुदा ने खून मांगा। अब पहले ज़माने में यीशु मसीह के आने से पहले God was accepting कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी जो है खुदा कबूल करता था। खुदा ने अब्राहम को खुद बोला कि एक बर्रे को ज़बह कर, उसका खून, खुदा ने मूसा को कहा कि मैं बर्रों का खून, बकरों का खून लेता हूं। लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया तो खुदा ने सारी कुर्बानियों को बंद कर दिया। अब जो कुर्बानी है वो एक ही कुर्बानी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ हिब्रूज में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप जाकर पढ़ लिए, कि यीशु मसीह एक ही बार बकरों और बर्रों के खून से उसने हमें छुटकारा दे दिया। नाउ यू डू नॉट हैव टू सैक्रिफाइस एनी एनिमल, बिकॉज द सैक्रिफाइस ऑफ गॉड, इटर्नल सैक्रिफाइस, अब्दी कुर्बानी जो हो गई है, यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और हमारे गुनाहों का छुटकारा हो गया, रिहाई हो गई। कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है इसमें, एटॉमिक साइंस नहीं है, वेरी सिंपल, बाय द रिमिशन ऑफ द ब्लड ऑन द क्रॉस, खून सलीब पर खून बहाने के बायस आपके पापों का छुटकारा हो गया, रिहाई होगी। अब व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग, ईमान लाना है। जब आप यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी पर लेते हो बाय फेथ, यह नहीं कि आप सलीब के पास जाएं यरूशलेम में जहां उसे कुर्बान किया गया था गलगत्ता के पहाड़ पर, और ढूंढें कि यीशु का खून कहां पर है। यू डू नॉट हैव टू डू इट, इट्स बाय फेथ। ईमान से आप जब यीशु का खून अपने ऊपर लेते हैं, आपको पता है क्या होता है? बीमारी, शैतान, बीमारी लाने वाला कौन है? मैं आपको पहले ही बताया था, खुदा किसी पर बीमारी नहीं भेजता, शैतान बीमारियां लाता है। गॉड इज अ गुड गॉड, ही डजंट वांट यू टू हैव सिकनेस इन योर बॉडीज। इसलिए लोग नाराज हो जाते हैं, खुदा ने मुझे बीमार कर दिया, गॉड हैज सेंट दिस कैंसर इन माई लाइफ, व्हाई कैनॉट गॉड हील मी? गॉड इज अ हीलर। It's you. You do not want it to be healed. I'm sitting in front of you, still 47, no disease, no sickness in my body. I believe in the blood of the Lord Jesus Christ. I do not have sugar diabetic, I won't have it. I don't have blood pressure, I won't have it. I will not die with this sickness, because sickness is not meant for my body. Whenever sickness comes, I plead the blood of Jesus. जब बीमारी आती है मेरे जिस्म में, मैं यीशु के खून को पुकारता हूं। आप भी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यीशु के खून को जब आप पुकारते हैं, आपके पाप माफ हो जाते हैं। अब मुझे ये इत्मीनान है, यकीन है कि आई एम गोइंग टू हेवन बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ राइचियसनेस व्हिच आई हैव डन, बिकॉज माय राइचियसनेस इज लाइक फिल्थी रैग्स। मेरी रास्तबाजी के का इसका यह मतलब नहीं कि आई विल बी सिनिंग, मैं गुनाह करता रहूं, लेकिन मैं यीशु के खून पर ईमान लाया। उसके खून में मुआफी है, गुनाहों की मुआफी है। पुराने अहदनामे में एक दफा सरदार काहिन बर्रे का खून लेकर पाक तरीन मकाम में जाता था, होलीज ऑफ होलीज में, और 1 साल के लिए परमिशन लेता था खुदा से कि खुदावंद ये साल जो आने वाला है और जो साल गुजर गया है उसके लिए तूने खून को कबूल किया, अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी खून को कबूल कर ले। हमारे गुनाह इस बर्रे के खून से, उस बछड़े के खून से, उस काऊ के खून से, उस व्हाटएवर एनिमल जो था वो लैम्ब के खून से हमें छुटकारा मिल जाए। लेकिन खुदा ने कहा तुम कब तक बकरों और बर्रों का खून बहाते रहोगे? मैं तुम्हारी खातिर एक अब्दी कफारा देता हूं, अटोनमेंट करता हूं। एट वन, अटोनमेंट का लफ्ज है एट वन मेंट, हम दोनों एक हो गए। अब खुदा के साथ आपका ताल्लुक है, आपका रिश्ता है।
खुदा अभी जब हम फादर्स डे के बारे में देखेंगे, देन आई विल टेल टू यू मोर अबाउट दैट रिलेशनशिप. लेट्स रीड अनदर वर्ड्स. सो यीशु मसीह का खून करता क्या है? अभी तो हमने देखा कि जो ब्लड हैज लाइफ इन इट, खून में कुव्वत है, जिंदगी है, खून के अंदर जिंदगी है. देयर इज लाइफ इन द ब्लड. Why? How do I know there is life in the blood? Well, God says it. Because it's God who made the blood in your body. It's God who gives you life. God said, खुदा कह रहा है कि खून ना खाना, खून में जिंदगी है. Then let us read Revelation 1:5. मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत. अगर आपके पास हिंदी की बाइबल है तो प्रकाशित वाक्य उसमें है, पहला अध्याय है. यस, रेवलेशन 1:5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins. Unto him that loves us and washed us from our sins through his own blood. यीशु मसीह के वसीले से, जिसने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया, पापों को क्षमा किया. पास्टर क्रिस्टोफर का खून आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता. एक काले बकरे का खून आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता. काले बछड़े का खून आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता. काली मुर्गी का खून बहाने से आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते. साल बा साल कुर्बानी करने से आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि वो सारा खून जो है, इट इज नॉट प्योर ब्लड. खून में कुदरत है, खून में ताकत है. सिर्फ यीशु मसीह का खून आपके पापों को क्षमा कर सकता है. जब आपके पाप क्षमा हो गए, देन यू बिकम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, क्योंकि खून जो है आपको खुदा के बेटे बेटी बनाता है. फादर्स डे के प्रोग्राम पे ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि आज यीशु के खून के बायस आपके घर के अंदर बरकत आ जाए. फादर गॉड, वी प्रे फॉर ऑल हु आर वाचिंग राइट नाउ. इनके घरों में मैं तेरा लहू की कुदरत के वसीले से, तेरे लहू की कुदरत के वसीले से, ओ खुदावंद, हर तरह के जादू और तावीज़, हर तरह की नापाक तासीरें, बदरूहें, शैतानी कुदरतें तेरे लहू से जलकर खाक और राख हो जाएं. इनकी बीमारियां तेरे लहू में छुपाते हैं. कैंसर, हर तरह की डिजीज, हर तरह का सिकनेस, हर तरह का जोड़ों का दर्द, हर तरह का ओ हालेलुया, हर तरह की एबनॉर्मलिटीज, हर तरह की ब्लड डिजीजेस, एलर्जिक, तेरे यीशु नाम से उस लहू के बायस जो सलीब पर बहाया गया है, इनकी जिंदगियों से खारिज हो जाए. अपने लोगों को छू बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन. थैंक यू वंस अगेन, एंड डू राइट अस एंड कंटिन्यू टू राइट योर ईमेल्स एंड सेंड अस योर फीडबैक्स. मे गॉड रिचली ब्लेस यू. खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे, आमीन. खुशी खबर देखने के लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अगले हफ्ते हमें फिर से ज्वाइन करेंगे. सेम टाइम, सेम चैनल. टिल देन, दिस इज समंथा क्रिस्टोफर विशिंग यू अ वेरी ब्लेस्ड वीक अहेड. ओ वेखो वजदी पईए शहनाई, वेखो वजदी पईए शहनाई, वेखो वजदी पईए शहनाई. ओ वेखो वजदी पईए शहनाई, हाँ वेखो वजदी पईए. ओ वेखो वजदी पईए शहनाई, हाँ वेखो वजदी पईए शहनाई, वेखो वजदी पईए शहनाई, वेखो वजदी पईए शहनाई. और उस शहनाई में से आवाज आ रही है, यीशु आ रहा है. ओ वेखो वजदी पईए, हाँ वेखो वजदी पईए शहनाई, ओ वेखो वजदी पईए शहनाई.
ओ वेखो वजदी पईए, हाँ वेखो वजदी पईए, ओ वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए शहनाई, वेखो वजदी पईए शहनाई, ओ वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए शहनाई। तेनू सुत्तियां जाग ना आई, ते अरिशां तो आन वाला ए, ते सानू भी लजान वाला ए, ते अरिशां तो आन वाला ए, ते सानू भी लजान वाला ए, आन वाला ए, आन वाला ए, आन वाला ए, आन वाला ए। यसु बिना तेनू किसे नहीं बचाना, यसु बिना तेनू किसे नहीं बचाना, नींदा तेनू नरक ले जाना, नींदा तेनू नरक ले जाना। तेरी बदियां होश भुलाई, तेरी बदियां होश भुलाई, तेनू सुत्तियां जाग ना आई। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। इस दुनिया नू साथ देना च खुदा